नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यूरोप में व्यापक बिजली की कटौती से प्रभावित होने वाले देश कौन से थे? ऑप्शंस हैं आपके सामने। स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, इटली और ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस। तो यूरोप में व्यापक बिजली की जो कटौती हुई उससे प्रभावित होने वाले देश में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस शामिल थे। फ्रांस का भी कुछ हिस्सा इससे प्रभावित हुआ था और इसका कारण बताया गया कि सोलर फ्लेयर है और भी कई सारे इसके थ्योरीज आए हैं। अब आप जो देख रहे हैं मानचित्र, उसमें ये है आइबेरियन पेनिनसुला, इसे कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। इसके हिस्से हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस का भी कुछ हिस्सा है। यहाँ पर जिब्राल्टर है जिस पर कि यूके का नियंत्रण है, और अंडोरा जो कि एक राजतंत्र है। यह पूरा क्षेत्र जो है, यह पूरा क्षेत्र कहलाता है आइबेरियन पेनिनसुला। और यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बीच में, यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बीच में और अंडोरा में भी यह है एक पर्वत, और पर्वत का नाम है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वतमाला जो है वह पाई जाती है, वो यहाँ पर है फ्रांस और स्पेन के बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर है, और यहाँ पर कैनरी आइलैंड्स है जिस पर कि स्पेन का नियंत्रण है, और यहाँ कैडिज की खाड़ी है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंध में अभी चर्चा में रहा नोटेम, NOTAM क्या है? एक प्रकार का विमान, एक उड़ान मार्ग, एयरमैन को नोटिस, एक प्रकार का वायु यातायात नियंत्रण। तो इसका उत्तर होगा एयरमैन को नोटिस। नवीनतम नोटम NOTAM नोटिस टू एयरमैन के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र से पाकिस्तान के कौन से विमान प्रतिबंधित हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने। केवल वाणिज्यिक एयरलाइनें, केवल सैन्य उड़ानें, पाकिस्तान द्वारा पंजीकृत, संचालित या लीज पर दिए गए विमान, केवल निजी जेट। तो इसका उत्तर होगा सी, पाकिस्तान द्वारा पंजीकृत, रजिस्टर्ड, संचालित जो भी चलाए जाते हैं या लीज पर दिया गया कोई भी विमान जो है वो सब भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधित है। भारत सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, गरीब छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन देना, प्रत्येक नागरिक को किसी मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना, पूरे देश के विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और शोध पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध कराना, भौतिक पुस्तकालयों को डिजिटल पुस्तकालय में बदलकर सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करना। तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक देश के विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को शोध और शैक्षणिक पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध कराना है। वास्तव में पहले क्या हुआ करता था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलग अलग संस्थाओं से शोध पत्रिकाओं से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि उनका एक सम्मिलित सब्सक्रिप्शन ले लिया है जिससे कि सारे यूनिवर्सिटीज उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कहा गया। भारत के बाहर अपना कैंपस खोल चुके या खोलने वाले संस्थान और स्थान का कौन सा सही मेल नहीं है? IIT दिल्ली अबू धाबी, IIT मद्रास तंजानिया, IIM अहमदाबाद दुबई, IIT बॉम्बे सिंगापुर। तो इसका उत्तर होगा डी, IIT बॉम्बे ने सिंगापुर में कोई भी न तो कैंपस खोला है न खोलने वाला है, जबकि IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस खोल चुका है, IIT मद्रास तंजानिया में खोल चुका है और IIM अहमदाबाद दुबई में खोलने वाला है। तो इसका उत्तर होगा IIT बॉम्बे सिंगापुर। हाल में दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दीघा किस राज्य में है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो दीघा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ किन 2 देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं? लक्ष्मी और नारद, राधा और हनुमान, बलभद्र और सुभद्रा, गणेश और पार्वती। तो यहाँ पर बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ होती हैं। बलभद्र जो है भगवान जगन्नाथ के भाई हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। तो भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ कृष्ण जी के ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा किस महीने में होती है? जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, नवंबर। इसका उत्तर होगा जून जुलाई में आमतौर पर होती है। जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर
उड़ीसा में है, पुरी में है। जगन्नाथ पुरी भी इसलिए इसे कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के निर्माता शासक कौन थे? 4 ऑप्शन हैं, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, अनंत वर्मन चोडगंगदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा अनंत वर्मन चोडगंगदेव। जगन्नाथ मंदिर के मूल निर्माता जो थे वो थे राजा इंद्रद्युम्न थे। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का 12वीं शताब्दी में 1112 ईस्वी के बाद पुनरुद्धार किया अनंत वर्मन चोडगंग देव ने। ये गंग वंश के शासक थे उड़ीसा के। हिंदू धर्म के पवित्र 4 धामों में से कौन सा नहीं है? जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, केदारनाथ। तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ। केदारनाथ जो है 4 धामों में से नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ जो है वह 4 धामों में आता है। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, ये चारों 4 कोने में है। बद्रीनाथ जो है वह ऊपर में है, उत्तर में है, और रामेश्वरम दक्षिण दिशा में है, जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में है, और पश्चिम दिशा में है द्वारका। पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति किससे बनी है? स्वर्ण, लकड़ी, लोहा, पत्थर। तो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। अगला प्रश्न, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, नीदरलैंड। तो इसका उत्तर होगा कनाडा। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे किस दल के नेता हैं? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ग्रीन पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वो लिबरल पार्टी के नेता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा की सरकार के स्वरूप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्रपतीय गणराज्य, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संघीय अर्धराष्ट्रपति गणराज्य, फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, एकात्मक संसदीय गणराज्य, यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो इसका उत्तर होगा संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, कनाडा का वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के राजा, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष। तो कनाडा का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटेन का राजा होता है, जो कि हैं चार्ल्स तृतीय। और इनके जो द्वारा जो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो नियुक्त होते हैं गवर्नर जनरल, वही कनाडा में राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो कनाडा के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो हैं ब्रिटेन के राजा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान से कौन सी विशेषता अपनाई थी? विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की गारंटी देने वाले अधिकार। तो इसका उत्तर होगा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना। अगला प्रश्न, कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर, कनाडाई डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। कनाडाई डॉलर जो है वो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूकोन नदी, मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, फ्रेजर नदी। तो कनाडा की जो सबसे लंबी नदी है वह है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ओटावा नदी, रेड नदी, सेंट लॉरेंस नदी, कोलंबिया नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वह ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट लोगन, माउंट कोलंबिया, माउंट रॉबसन, माउंट टेम्पल। तो माउंट लोगन जो है वह कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि माउंट लोगन कहाँ, किस देश में है, या सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है, मैकेंजी नदी कहाँ बहती है। रॉकी पर्वत कनाडा के अलावा किस अन्य देश में फैला है? मैक्सिको, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी फैला हुआ है। ग्रेट लेक्स में कुल कितनी झीलें शामिल हैं? 3, 4, 5, 6। तो ग्रेट लेक्स में 5 झीलें शामिल हैं। ग्रेट लेक्स में कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। तो इसका उत्तर होगा लेक मिशिगन। लेक मिशिगन पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मूल रूप से 5 लेक्स हैं। लेक सुपीरियर सबसे पहले आता है, लेक सुपीरियर, फिर आता है मिशिगन, और मिशिगन के बाद एक और लेक है उसका नाम है ह्यूरन। ह्यूरन लेक के बाद आता है फिर
ईरी, और ईरी के बाद आता है ओंटारियो। ग्रेट लेक्स में कौन सी झील आकार में सबसे बड़ी है? लेक ईरी, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर जो है वह सबसे बड़ी है, सुपीरियर का अर्थ ही होता है बड़ा, तो यह सबसे बड़ी है। अब हम लोग कनाडा को थोड़ा देख लेते हैं, कनाडा के मैप को। तो ये देखें कनाडा है, कनाडा यहाँ अलास्का से सटा हुआ जो अमेरिका का एक प्रांत है। और कनाडा में अगर देखें तो यहाँ पर है ओटावा, यहाँ इसकी राजधानी है। मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है यहाँ पर। और ये वैंकूवर जो है वह पश्चिम में है। अब अगर देखें तो यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे जो कि इसे ग्रीनलैंड से अलग करता है। और यहाँ जो 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उनको अगर हम लोग देख लें तो यह रहा लेक सुपीरियर, उसके बाद आता है मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। 13 मई 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, बी.आर. गवई, संजीव खन्ना। तो इसका उत्तर होगा संजीव खन्ना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के कितनेवें क्रम संख्या मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वें, 50वें, 51वें, 52वें। तो वो 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य संजीव खन्ना 51वें हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? 60, 62, 65, 68 वर्ष। तो 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश जो है एक बार नियुक्ति होने के बाद 65 वर्ष की आयु तक जो है वो कार्यकाल में रहते हैं, सेवा देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सीएजी की तरह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक नहीं है प्रावधान, बल्कि 65 वर्ष की आयु तक वो न्यायाधीश रहते हैं। वर्तमान स्वीकृत संख्या के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 30, 33, 34, 35। तो इसका उत्तर होगा 34। मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हो सकते हैं? एक सीजेआई होते हैं और उसके बाद 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल 34 हो गए। 34 न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति का आदेश, कार्यपालिका की समीक्षा, संसद में विशेष बहुमत द्वारा प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, हालांकि उसके लिए महाभियोग टर्म नहीं यूज होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता ही है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा मुख्य न्यायाधीश को यानी किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा से 100 या राज्यसभा में अगर इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाए तो 50 सदस्यों का समर्थन हो, और उसके बाद फिर एक कमेटी बनेगी। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है और इन 3 सदस्यों में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और फिर एक लॉ के विशेषज्ञ होते हैं। ये निर्णय करते हैं कि वास्तव में ये आरोप सही है या नहीं है। उसके बाद फिर से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो पारित करने के लिए क्या जरूरत है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत किस तरह का? जिस भी सदन से इसे पारित किया जाएगा उसके बहुमत से, उसके सदस्य संख्या के बहुमत से, जितना सदस्य संख्या है उसके +1 से कम पारित होना चाहिए, और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है उसे पारित करें, और फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और फिर उससे भी उसे पारित करना पड़ेगा, और फिर राष्ट्रपति का सहमति होगी तो उस न्यायाधीश को हटाया जा सकेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 124(2), 226, 32, 136। तो इसका उत्तर होगा 124(2). 124 में ही सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MC सीतलवार, H.J. कनिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, P.N. भगवती। तो इसका उत्तर होगा H.J. कनिया जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और एलिजा एम्पे जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं? K.G. बालाकृष्णन, B.R. गवई, U.U. ललित, P.N. भगवती। तो K.G. बालाकृष्णन जो थे वो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। B.R. गवई का पूरा नाम क्या है? बाला रामचंद्र गवई, भानु प्रताप गवई, भुजंग रामचंद्र गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। तो इसका उत्तर होगा भूषण रामकृष्ण गवई। B.R. गवई भारत के कितने में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? 49वें, 51वें, 52वें, 50वें। तो वो 52वें
मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। B.R. गवई मुख्य न्यायाधीश बनने वाले भारत के कितनेवें दलित न्यायाधीश होंगे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो वो दूसरे ऐसे दलित न्यायाधीश होंगे जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। B.R. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली थी? उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। हाल में महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में किस मराठा योद्धा की तलवार को नीलामी में खरीदा? रघुजी भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। तो इसका उत्तर होगा रघुजी भोसले की तलवार को महाराष्ट्र सरकार ने सौथवी से खरीदा है, लंदन में नीलामी में खरीदा है। रघुजी भोसले किसके अधीन सेनापति थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो वो छत्रपति साहूजी महाराज के अधीन सेनापति थे। रघुजी भोसले ने किस क्षेत्र को मराठा राज्य में मिला लिया था? बिहार, बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा। तो उन्होंने उड़ीसा को मिला लिया था, इसके कटक क्षेत्र को ले लिया था। किससे लिया था? तो ये लिया था उन्होंने अलीवर्दी खां को हराकर। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मैरीन लड़ाकू विमानों के लिए $7.4 बिलियन का सौदा हस्ताक्षरित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस से भारत राफेल विमान खरीदा, मैरीन विमान है। भारतीय वायुसेना में पहले से कितने राफेल विमान शामिल किए गए थे? 10, 20, 36, 50। तो 36 शामिल किए गए थे। सौदे का लगभग मूल्य कितने करोड़ रुपये है? यह जो राफेल मैरीन विमानों को खरीदा जा रहा है, इसका कितना करोड़ का सौदा हुआ है? 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 63 करोड़, 80 करोड़। 63,000 करोड़, 80,000 करोड़। इसका उत्तर होगा 63,000 करोड़ रुपये का यह सौदा है। राफेल मैरीन विमान का उपयोग करने वाली भारतीय सेना का कौन सा ब्रांच होगा? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक। तो इसका उत्तर होगा भारतीय नौसेना। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।